इतना सारा बॉगी टर्न कर गया यहाँ पर भी, ये और भीषण और हो सकता था। तो ये तो बड़ा अलर्ट है रेलवे के लिए। दिनों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, तो क्या रीज़न है, क्या वजह है, वो भी ज़रूर रेल मंत्रालय भारत सरकार को एक चीज़ देखना चाहिए। लोग नॉर्मली सुरक्षित महसूस करते हैं ट्रेन में। बेसिकली हुआ तो रेल दुर्घटना ही है ना। रेल तो भारत सरकार का ही है। बिहार सरकार तो अपने तरफ से इनिशिएटिव लेकर के कर रही है। बक्सर में कल बीते रात जिस तरीके से रेल दुर्घटना घटी है, उसको लेकर अब बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बार दुर्घटना आखिर कैसे घट रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखना चाहिए, इससे पहले भी उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई थी और कल जिस तरीके से बक्सर में रेल दुर्घटना घटी है, उस पर देखिए बिहार सरकार के मंत्री जो संजय झा हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सुनाते हैं आपको पूरे बयान को उनका। बहुत दुखद घटना है और पूरे जो वहाँ का प्रशासन है, जो डीएम है, एसपी हैं, वो रात भर वहाँ रहे हैं और बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर हुआ है। खास करके बिहार में एक अच्छी बात ये भी है कि वहाँ आसपास के जितने लोग हैं गांव के, वो सब लोग मदद करने आ गए। यहाँ से भी सबसे पहले एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुँची और यहाँ आपदा विभाग भी 2 बजे रात तक खुला हुआ था, एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहा था। लगभग 50 एम्बुलेंस भेज दिया गया। बाद में हुआ कि अब ज़्यादा एम्बुलेंस हो गया, इस लेवल का यहाँ से ये किया गया। और मुख्यमंत्री जी ने भी मॉनिटर कर रहे हैं सारी चीज़ को। उन्होंने घोषणा भी किया गया है कि 4 लाख रुपया हर एक मृतक के परिवार को दिया जाएगा और जिन इंजर्ड हैं उनको भी 50,000 रुपया दिया जाएगा। और ज़रूर रेल मंत्रालय को, भारत सरकार को देखना चाहिए कि क्या हुआ कि हाल के दिनों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो क्या रीज़न है, क्या वजह है, वो भी ज़रूर रेल मंत्रालय भारत सरकार को एक चीज़ देखना चाहिए। लोग नॉर्मली सुरक्षित महसूस करते हैं ट्रेन में ट्रैवल करने में, लेकिन ऑफ लेट बहुत सारी घटनाएं हो। भारत सरकार ने भी 10-10 लाख रुपए दिए हैं और घायलों के इलाज की बात अच्छी बात है ये, क्योंकि बेसिकली हुआ तो रेल दुर्घटना ही है ना। रेल तो भारत सरकार का ही है। बिहार सरकार तो अपने तरफ से इनिशिएटिव लेकर के कर रही है चीज़ों को। ये तो रेल दुर्घटना ही हुई है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये ज़रूर पता करना चाहिए कि क्या फॉल्ट हो रहा है, क्या टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ रही है, क्यों बार बार ये घटना। उड़ीसा में पहले घटना, इतनी भीषण घटना हुई और ये तो मान लीजिए कैजुअलिटी उतना नहीं होगा, लेकिन घटना तो भीषण है। ये भी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का इतना सारा बॉगी टर्न कर गया यहाँ पर भी, ये और भीषण और हो सकता था। तो ये तो बड़ा अलर्ट है रेलवे के लिए कि इमीडिएटली ज़रूर देखे कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बिहार सरकार अपने तरफ से सारी वो चीज़ कर रही है जिस पर रेल मंत्री थे तो उन्होंने सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया था। उन्होंने रेलवे सेफ्टी फंड बनवाया और रेलवे सेफ्टी फंड का 2 सबसे बड़ा काम था कि रेलवे ट्रैक को स्ट्रेंथन करना। पहली बार नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे उसी समय में रेलवे ट्रैक को स्ट्रेंथन किया गया और जो सिग्नल वगैरह है वहाँ पर, जो क्रॉसिंग है वहाँ पर सिग्नल वगैरह को व्यवस्थित करना। तो उस समय जिस स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ, तो बाद में ऑलमोस्ट नील हो गया था दुर्घटना। लेकिन अभी बहुत सारी ये घटनाएं हो रही है और रेलवे मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा, जो लोगों के मूवमेंट का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट है। अब उसमें अगर ये घटना लगातार हो रही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो कुछ फॉल्ट है, सडनली ये चीज़ हो रहा है। तो ज़रूर रेल मंत्रालय को देखना चाहिए कि भविष्य में ये चीज़ें न हो दोबारा। संजय झा ने साफ तौर पे केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि आखिर बार रेल दुर्घटना आखिर क्यों घट रही है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो उन्होंने कई सारी योजनाएं रेल में लाई थी और काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो लाए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसी ये बार दुर्घटना आखिर रेल का आखिर क्यों हो रहा है, इसको अच्छी तरीके से जांच का विषय है और जांच किया जाए। तो फिलहाल इस नई खबरों के साथ बने रहें, देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धीरे धीरे से
धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।